आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराध को लेकर नीति बहुत साफ है कि अगर यूपी में रहना है तो या तो अपराध छोड़ दो या फिर राज्य छोड़ दो। और अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऐप त्रिनेत्र 2.0 को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत में एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपराधियों का पूरा लेखा जोखा यानी कि पूरी कुंडली इस ऐप में शामिल होगी और उसी से नजर अपराधियों पर रखी जाएगी। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। योगी का ऑपरेशन त्रिनेत्र, अपराधियों का कॉल सेंटर, ऐप पर क्रिमिनल का डेटा डिजिटलाइज्ड, एआई टेक्नोलॉजी से खुलेगी अपराधी की कुंडली। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर पूरी तरह फोकस किए हुए है। मुख्यमंत्री योगी साफ साफ कह चुके हैं कि अपराध और अपराधी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो अपराध करेगा उसकी कुंडली खुलेगी और सारा हिसाब किताब देना होगा। और उसी तर्ज पर योगी की पुलिस भी काम कर रही है। अपराधियों का सारा लेखा जोखा एक जगह समेटकर रखा जाएगा, जहां बस एक बटन दबाने से अपराधी की पूरी कुंडली खुलकर सामने आ जाएगी। त्रिनेत्र ऐप लॉन्च होने के बाद से लगभग 9.5 लाख अपराधियों का डेटा उपलब्ध था, जिसको पूर्ण रूप से डिजिटाइज्ड अब किया जा चुका है। इसके फायदे ये हैं कि अगर मौके पे कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, डेटा बैंक से उस क्रिमिनल के बारे में जांच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों, गुंडों और बदमाशों की जानकारी रखने वाले त्रिनेत्र ऐप की नजर अब और बारीक और तेज हो गई है। त्रिनेत्र ऐप को ज्यादा बेहतर और प्रभावी बनाकर कई नए फीचर्स जोड़ दिए गए हैं और शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने त्रिनेत्र 2.0 ऐप के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च कर दिया है, जिससे अपराधियों की कुंडली बांचना और आसान हो जाएगा। इससे फेशियल रिकॉग्निशन भी हो सकता है। अगर हम किसी का फोटो लें, उसका तत्काल मिलान कर लें। इसके अलावा ऑडियो बेस्ड सर्च है, एडवांस गैंग एनालिसिस है। तो इसकी असीमित उपयोगिताएं हैं, जिसको हम बढ़ाते जाएंगे। अभी तक पुलिस मुख्यालय में एडीजी क्राइम त्रिनेत्र ऐप का संचालन कर रहे थे, लेकिन अब एसटीएफ चीफ अमिताभ यश के नेतृत्व में त्रिनेत्र 2.0 अभियान काम करेगा, जो अपराधियों के लिए कॉल है। त्रिनेत्र 2.0 ऐप संचालन की जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को दे दी गई है। अगर हम किसी को इंटरसेप्ट करते हैं, हम उसकी फोटोग्राफ लेते हैं, तो उसके बारे में पुलिस के पास या इस डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड है, वो सब हमको अवेलेबल हो जाएगा। यूपी पुलिस त्रिनेत्र 2.0 तकनीक से अपराधियों को काबू करने पर काम करेगी। इससे आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड किया जाएगा, माल खानों में रखे गए सामान की जानकारी ऑनलाइन की जाएगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर त्रिनेत्र 2.0 काम करेगा। इसमें क्लिक करते ही गैंग एनालिसिस की भी सुविधा है। ठगी करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। रास्ता चलते कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर उस पर शक भी होता है, तो हम उससे पूछताछ करेंगे तो बहुत ज्यादा अपनी जानकारी नहीं देगा, लेकिन हम उसकी फोटोग्राफ से तत्काल जान सकते हैं कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। दरअसल त्रिनेत्र यूपी पुलिस का ऐप है, जिसमें अपराधियों का ब्यौरा दर्ज रहता है। त्रिनेत्र ऐप का एक्सेस हर जिले के पुलिस अधिकारी के पास है। कोई भी अपराधी गिरफ्तार होता है तो उसका नाम, फोटो, उम्र, पता और व्यवसाय के साथ ही उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी ऐप पर अपलोड कर दी जाती है।
किसी सिक्योर एरिया में सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, उसके साथ ही इसको लिंक किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर पुराना सस्पेक्ट है तो सीसीटीवी उसको पहचान लेगा और अलर्ट जनरेट कर देगा। एसटीएफ ने त्रिनेत्र 2.0 ऐप में एक नया फीचर और जोड़ दिया है। किसी अपराधी के जेल से छूटने पर उस अपराधी के जिले की पुलिस और उसके थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को अलर्ट मैसेज भेज दिया जाएगा। इस मैसेज से पुलिस को यह पता लग जाएगा कि अपराधी जेल से बाहर है। उस पर नजर रखने की एक योजना तैयार की जा सकेगी। तो ये सिक्योर एरियाज में आगे इसका एप्लीकेशन होगा। जैसे आरजेबी कॉम्प्लेक्स में अगर कोई भी सस्पेक्टेड व्यक्ति घुसने की कोशिश करता है अथवा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी एजेंसी ने उसका अलर्ट जारी किया हुआ है, उनको भी पहचाना जा सकता है या उसके बारे में अलर्ट जारी हो। त्रिनेत्र 2.0 को दूसरे राज्यों की पुलिस से भी कनेक्ट किया गया है, क्योंकि अगर यूपी का कोई अपराधी अगर किसी दूसरे प्रदेश में क्राइम करता है तो वहां की पुलिस को अपराधी की पहचान के साथ साथ वारदात का खुलासा करने में भी आसानी होगी। दरअसल सीएम योगी ने दोबारा यूपी की कमान संभालने के बाद त्रिनेत्र ऐप को और एडवांस बनाने के निर्देश दिए थे और अब एसटीएफ ने यूपी पुलिस के त्रिनेत्र ऐप में कई नए फीचर्स जोड़कर इसको इंटरनेशनल लेवल का ऐप बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आपको बता दें कि सिर्फ 396 गिरफ्तारियां नहीं बल्कि इस पूरे नेक्सस, इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ यहां तह तक गई है कि आखिरकार किस तरीके से पेपर लीक किया गया और जानकारी में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा ही ये पेपर सॉल्वर गैंग तक पहुंचाए गए थे। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने एग्जाम पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाली टीसीआई एक्सप्रेस के 3 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अभिषेक शुक्ला, शिवम गिरी और रोहित पांडे शामिल हैं। तीनों आरोपियों को गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके से दबोचा गया है। 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला, दूसरा शिवम गिरी तथा रोहित कुमार पांडे, इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर आउट के पूरे नेटवर्क की कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। तीनों ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टीसीआई एक्सप्रेस के कर्मचारी रहे हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस के नेटवर्क से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी ने सॉल्वर के पास पहुंचाया था। जिस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था उसके एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है टीसीआई, उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। यूपी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि अभिषेक शुक्ला को बोला गया था कि जैसे ही पेपर वेयर हाउस में पहुंचे इसकी जानकारी दी जाए। अभिषेक ने पेपर आने की जानकारी दी, जिसके बाद ट्रंक बॉक्स की फोटो भेजी गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स खोलकर पेपर की फोटो ली और वापस ट्रंक बॉक्स को रख दिया। 8 फरवरी को वेयर हाउस से दोबारा पेपर निकाले गए थे। विक्रम पहल, मोनू ढाकला, गौरव चौधरी, सतीश धनखड़, नीटू और धीरज जैसों को पेपर भेजे गए। डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी और रोहित पांडे वेयर हाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया। 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद में, जहां कोड नंबर 1 पेपर
के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। सिपाही भर्ती का पेपर लीक करने वाले असली मास्टरमाइंड राजीव उर्फ राहुल मिश्रा समेत 2 लोगों को एसटीएफ ने दबोच लिया है, जिसमें अरुण सिंह और सौरभ शुक्ला भी शामिल है। यूपी पुलिस के मुताबिक अब तक 178 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें 396 की गिरफ्तारी पहले की गई थी। इनमें से 54 को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने पेपर जहां जहां दिए हैं उसकी जांच हो रही है। रवि अत्री नाम का एक मास्टरमाइंड अब भी फरार है, जिसकी यूपी एसटीएफ तलाश कर रही है ताकि पूरे नकल माफिया नेक्सस को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।